तो जी कल विजय की वीडियो आई थी। वीडियो आने के बाद मार्केट में खलबली मच गया था और हम रिएक्शन वाले हैं। रिएक्शन वाले किसी के खरीदे हुए नहीं रहते, हमारा काम है। जो लोग ये कहने आते हैं ना कि आप मजे ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आपके लिए सही बात होगा, लेकिन हम अपना काम करते हैं। हम ना किसी का मजा लेते हैं ना मजा देते हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन काम है। जिस समय हम रिएक्शन देने के लिए बैठते हैं अपना मोबाइल लेकर के, उस समय कर्मठ भाव से वीडियो के अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं। उसके बाद कहानी खत्म। हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि हम किसी के फैमिली में दरार लाने, समझाने का प्रयास करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कंट्रोवर्सी करने वाला जब अपने ही खास रिश्तेदार है, एक माँ के बच्चे हैं। सुनीता भी अगर माँ की दूध पी है तो विजय भी माँ का ही दूध पिया है। अगर विजय माँ का दूध पिया है तो सुनीता भी उसी माँ की दूध पी है जिस माँ की दूध विजय ने पिया है। कल हमने वीडियो बनाया क्योंकि वीडियो लंबा है, 24 मिनट की वीडियो है। वीडियो में कुछ चीजें जो है ना, वहां पे हमें कहीं ना कहीं मसला फंसा हुआ नजर आया। और बात रही जो रिएक्शन वाले पे ऑब्जेक्शन लेकर के आते हैं कि रिएक्शन वाले की वजह से ये हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्रिएट करते हैं। तो जब आप पब्लिक में क्रिएट कीजिएगा किसी चीज को, तो खुल के आपको क्रिएट करना है, ना कि गोल गोल घुमाइएगा। तो उसमें पब्लिक क्या बात करेगी, हम क्या बात करेंगे। विजय भाई क्रिएट करते हैं, और सुनीता की अगर मानी जाए तो सुनीता कुछ क्रिएट करती ही नहीं अपने तरफ से। ना तो सुनीता कभी क्रिएट किया, ना तो उनके पतिदेव क्रिएट किए। कुछ भी होता है ना, तरक भरक घुमा के ही बोलना, वो कभी नहीं बोलते हैं सुनीता के पतिदेव, है ना। हालांकि कल विजय के आंसू से हमें दर्द हुआ तो हमने बोला, लेकिन इसी टाइम हमारे पास एक वीडियो आती है जिसमें कि यही डाइन वाला मैसेज आया था। उस समय विजय की पंगा अपनी माता जी से हुई थी। आप लोगों को भी याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिए, वो वीडियो जाकर के देखिए। तो जब हम किसी को बराबर देखते हैं ना, तो उनकी ही पीछे वाली वीडियो आने लगती है, तो इसलिए हमने वो वीडियो देखा। तो यहाँ पे विजय भाई से सवाल है कि आप बहन के लिए अगर पब्लिक गाली देता है तो आप भड़क उठते हैं, इतनी तेज आपको बुरा लगता है, लेकिन और आप अपने वीडियो में ये भी कहते हैं कि हमारे माँ बाप माता पिता पढ़े लिखे नहीं है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपने गाली को पढ़ के सुनाया। लेकिन आपके समय में जो माता से लड़ाई हुई थी, माँ जी से, तो उस टाइम में कोई भड़का था क्या? कोई नहीं भड़का होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भाई बहन में गेम तो नहीं खेल गए कि बहन के वजह से गाली सुनी तो चलो माँ को पढ़ के सुना देते हैं, और माँ हमारे वजह से गाली सुनी तो इसको हम इग्नोर मार देते हैं। और सुनीता हो सकता है जो चीज वो बोल रही हैं वो काबिलियत अपना दिखा ली, उस समय भी चुप रह गई और अभी भी वो चुप ही हैं। तो हम यही बोलेंगे, कल भी हम सुनीता के ऊपर हमने भड़का, हमें ये दर्द हुआ। सुनीता का भी इसमें गलती है कि जब आपके भाई से अंदर से नहीं है वातावरण वैसा, तो आप जाओ मत जाओ ना। माँ से मिलना है, माता पिता से कहीं बुला के भेंट कर लीजिए, अपने घर पे बुला लीजिए। हम कहते हैं इतना इज्जत को थोड़ा थोड़ा ढक के रखने से अच्छा एक बार नीलाम कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, ये तो आपकी भी फैमिली, उनके ससुराल वाले भी तो देख रहे होंगे ना। सुनीता की अभी अभी हाल हाल में शादी हुई है। सुनीता के चाहने वाले का कहना ये है कि आप लोग क्या चाहते हैं, सुनीता बसे नहीं, तो भैया आपको दिख नहीं रहा है ये चल क्या रहा है? हम भी तो वही पूछना चाहते हैं कि सुनीता को बसने कौन नहीं देना चाहता है। और विजय के चाहने वाले ये कहते हैं कि विजय ने जो इतना दिन से मेहनत किया, और सच में कसम से विजय ने मेहनत किया सोशल मीडिया पे छवि पाने के लिए, वो छवि बिगड़ती जा रही है। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? तो हमें दोनों चीज दिखाई दे रहा है। तो अब हम आपसे सवाल करते हैं, जो हमसे सवाल करते हैं हमारे समझ में ले आने से हो जाएगा। जब सामने वाला पर्सन, अपोजिट वाला पर्सन, वो दोनों को, भाई बहन को ये चीज समझ में नहीं आएगा, वो लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, तो दुनिया के कहने ना कहने से क्या हो जाएगा। अगर दोनों भाई बहन का रिश्ता मजबूत है तो दुनिया के भड़काने से वो कोई कच्चा डोर नहीं है, टूट जाएगा। वो ऐसा चीज क्रिएट किया गया, पब्लिक असमंजस में थी कि ये रक्षाबंधन सावन महीना का राखी भादों में जाकर के क्यों बांधा गया। पब्लिक इस असमंजस में थी, सब
पत्रा के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार सभी राखी बांधते हैं। दौड़ दौड़ के ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता है राखी बंधन के दिन, क्योंकि शुभ जतरा में ही राखी बांधना होता है। लेकिन सुनीता ने यहाँ पे जतरा के हिसाब से राखी नहीं बांधा था, पब्लिक में ये खलबली था। उसके बाद विजय भाई ने क्रिएट किया, तो पब्लिक तो बोलेगी ना, क्यों नहीं बोले पब्लिक भाई? ऐसा नहीं होता है। जिसको भी ये दिक्कत है, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं, तो वहां से मत बोलिए, बाहर निकालने के लिए, है ना। अब बात रही विजय भाई की, माँ का माँ वाली बात भी क्लियर हो गया कि आपकी माताजी गाली सुन जाती हैं, यानी उनका स्वभाव है, किसी भी बच्चे पे वो भड़क उठती हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, आपके समय में भी भड़की थी तो उस समय भी माताजी गाली खाई थी। उस समय रिया की वजह से गाली मिली थी माताजी को, क्योंकि रिया सास बहू के साथ बॉन्डिंग नहीं दिखती है आपकी माताजी की। आप ये कहिए ना कि आपकी माँ का नेचर ही यही है। जब आप उनके बेटे हैं, आप नहीं समझेंगे, आप अपने समय में भी वीडियो बना के डाल देंगे। सुनीता अपने टाइम में भी वीडियो बना के सुनीता ने डाला, सुनीता ने ये चीज किया, तो ये चीज सुनीता को समझना होगा, सुनीता के भाई विजय को समझना होगा। पूरी दुनिया को आप लोग समझाने आएंगे, चाहे विजय के सब्सक्राइबर हो चाहे सुनीता के सब्सक्राइबर हो, तो पूरी दुनिया नहीं समझने वाली। अब रिएक्शन चैनल इतना बन गया ना, हम तो थोड़ा लॉजिक में भी रिएक्शन देते हैं, और भी सबका रिएक्शन देख करके आइएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा आप लोग। हम नहीं चाहते हैं किसी को कुछ बोलने के लिए। वीडियो के कमेंट का बात कुछ कर लेते हैं हम। विजय भाई के लिए वीडियो में निगेटिविटी है, अभी जो चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं सुनीता साफ सुथरा नजर आ जाती है और विजय भाई ही फंसते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, आप जब ये भी बता रहे, तीन हमारे पास सवाल एक आया, लव मैरिज। अरे भाई, लव मैरिज हम मैरिज वो क्रिएट कर रहे हैं ना, 3 साल का 3 साल से उनकी लड़ाई चल रही थी। किस चीज की लड़ाई? अब उनसे ही पूछ के आइए आप लोग, या तो बोलिए विजय भाई को क्लियर करेंगे। जब तक विजय या सुनीता क्लियर शब्द में नहीं रखेंगे, पब्लिक कुछ भी नहीं जान पाएगी और ना ये कंट्रोवर्सी खत्म होगा। आप लोग लिख के रख लीजिए, बार बार ये कंट्रोवर्सी उठेगा। तो 3 साल वाली बात जब विजय ने बोला, तो 3 साल में किस चीज का टकरार होगा? भाई बहन का, किसका? जमीन का विवाद का टकरार होगा। किस चीज का टकरार? हद है भाई, कोई भी लॉजिक लगाएगा। और हमने पुष्टि नहीं किया कि लव मैरिज ही है, पुष्टि नहीं किया। हम किसी चीज का पुष्टि अपने वीडियो में नहीं करते, क्योंकि सामने वाला ब्लॉगर जब पुष्टि कर ही नहीं रहा है, खुल के बोल ही नहीं रहा है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो पहला कमेंट इनका आता है, आधा आधा अधूरा घुमा फिरा के क्यों बोलते हो? क्योंकि विजय भाई वीडियो में बोलते हैं कि हम वीडियो अब नहीं लाएंगे। एक वीडियो में आप चिंगारी आग लगा भी देते हैं, पब्लिक सिटी में, पब्लिक प्लेस में आग लग जाती है, और फिर से आप बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं विजय भाई सोचिए, अगर खुल के बात आप नहीं कीजिएगा ना, आप बदनाम हो रहे हैं, आपका पब्लिक प्लेस खराब हो रहा है। अब इस चीज की भी जिम्मेवारी आप सुनीता पे लगा, क्योंकि सुनीता पे ही जाएगा। इसलिए आप खुल के बात करना सीखिए। बहन दरवाजे पे गई तो खुल के बात करना सीखिए। कौन ऐसा, कितना घात हो गया है रिश्ता में, जो सुधरने का संभलने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद एक सवाल और हमारे पास आया था, इनके वीडियो का कमेंट को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट ही इनके सब्सक्राइबर का सवाल आता है कि जब सुनीता लव मैरिज शादी ही की थी, तो फिर माँ बाप शादी में उतना खुश क्यों थे? कैसे थे खुश? सही बात है, भाई भाभी इतना खुश कैसे थी, जो जान निछावर कर चुकी थी? क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे फेम पाने के लिए इतना कर रहे थे? फेम आपको नहीं मिला। ये आपके सब्सक्राइबर का सवाल है, विजय भाई के सब्सक्राइबर का सवाल है। क्या आपको फेम नहीं मिला? क्या गहना जेवर गुड़िया 10-15 लाख का आपने बर्बादी कर दिया? और ये गहना, गिफ्ट वाला गहना, कितना छोटा छोटा गिफ्ट होगा आपके पास, उसके लिए इतना बवाल क्यों? आपके सब्सक्राइबर का सवाल है। जब आप क्रिएट करते हैं तो सब्सक्राइबर के हर चीज को क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर वही सब्सक्राइबर आपके कमेंट में निगेटिविटी फैला रही है, क्योंकि आपके तरफ से जाहिर सी बात है कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सुनीता ने कुछ क्रिएट किया ही नहीं कि हमारे माता पिता के साथ अनबन है या हमारे भाई के साथ अनबन है। वो भी अगर चाहती, उसने तो सिर्फ क्रिएट कर दिया, दिखा दिया, उस पर पब्लिक समझ ली। जैसे आप बोल रहे तो वो भी कुछ ला करके बोलती। हालांकि वो मास्टर माइंड वाला कहते हैं, मैं ही चाल सुनीता भी चली है। यहाँ पे हम किसी के सपोर्टर नहीं, किसी के सपोर्टिंग में काम नहीं करते हैं। जब जिसका जो दिखेगा उसी पे हम बात करते हैं। प्लीज आप सभी जनता, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हम पे ये दबाव ना थोपें कि विजय 100% सही है या सुनीता 100% सही है। गलत है तो दोनों गलत है, और एक मूर्ख, एक अनपढ़ माँ बाप का ये लोग दोनों भाई बहन भरपूर फायदा उठाते हैं।
जैसे कि सुनीता ने अपने जीवन में फायदा उठाया, हॉस्टल में पढ़ी, अच्छा खासा सब कुछ करने के बाद ये सब हो गया। जैसे कि विजय ने फायदा उठाया, अपनी बाड़ी में जब गाली पड़ी थी माता पिता को उस बात को दबा दिए थे, आज सुनीता के लिए गाली पड़ा तो इस चीज को उजागर कर दिए है ना, हाईलाइटेड कर दिए। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।